फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक नए वीडियो पर, इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। बिहार के एक जिले से हमें एक खबर प्राप्त हुई है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को बच्चों को केंद्र पर बुलाने के साथ साथ मोबाइल में उनका अटेंडेंस भी बनाना होता है। अटेंडेंस बनाने के साथ साथ महीने के हर दिन उनको चेक करना होता है कि कहीं जीएमडी बाकी नहीं हो, कहीं कोई होम विजिट बाकी नहीं हो, कहीं कोई आभा आईडी किसी लाभार्थी का बाकी नहीं हो और एफआरएस की क्या स्थिति है उसको भी देखना होता है। इसके अलावा बच्चों को संभालना होता है, बच्चों को जाने के बाद उनकी एक्टिविटी और अटेंडेंस का भी काम करना होता है। इसी बीच केंद्र संचालन के दौरान जो है आंगनबाड़ी केंद्र की जांच की गई तो सेविका सहायिका दोनों जो है मोबाइल में व्यस्त पाई गई और केंद्र पर मात्र 6-7 बच्चे उपस्थित थे। उसमें से एक बच्चे के हाथ में छड़ी था जो अन्य बच्चों को संभाल रहा था। तो इसके संबंध में खबर प्रकाशित की गई है। देखिए, मैं ये कहूंगा जब तक वास्तविक स्थिति पता नहीं चलती तब तक किसी को भी दोष का आरोपण करना सही नहीं है। हो सकता है कि उस समय सेविका आंगनबाड़ी से संबंधित अपने ग्रुप से रिलेटेड कोई काम कर रही होंगी, पोषण ट्रैकर से रिलेटेड कोई काम कर रही होंगी, पीएमएमवीवाई फॉर्म के रिलेटेड कोई काम कर रही होंगी। तो लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि सेविका सहायिका दोनों व्यस्त थी। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो फाइनली सबसे पहले इस फोटो को देखिए। यहाँ पर ये जो है एक आंगनबाड़ी केंद्र है। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्र जो है पक्के मकान में है, पक्के भवन में है और नीचे का भी जो भवन है यानी कि जो फर्श है वो भी सही तरीके का है। चलिए, यहाँ पर सेविका सहायिका, यहाँ पर खाना बनाने का सामान भी दिख रहा है, बच्चों की कुछ संख्या भी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो खबर प्रकाशित की गई है दरभंगा जिले से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका सहायिका काम को छोड़कर मोबाइल में बिजी, बच्चों की देखरेख में लापरवाही, केंद्र पर अनियमितता मिली है। अब किस प्रकार सेविका सहायिका मोबाइल में बिजी थी? क्या सेविका अपना काम कर रही थी या फिर विभाग से संबंधित कोई काम कर रही थी? पूरा मामला क्या है, चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं कि खबर किस प्रकार की है। लिखा गया है कि गौड़ा बौराम प्रखंड के कुमई स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 151 में सोमवार को निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई। केंद्र पर बच्चों की देखरेख के बजाय सेविका और सहायिका दोनों मोबाइल फोन में व्यस्त पाई गई। निरीक्षण के समय केंद्र पर मात्र 6 बच्चे उपस्थित थे। इनमें से एक बड़ा बच्चा हाथ में छड़ी लेकर बच्चों को संभाल रहा था, जबकि केंद्र की सेविका और सहायिका अपने मोबाइल में व्यस्त थी। इस स्थिति ने बच्चों की सुरक्षा और केंद्र के उचित संचालन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और पोषाहार वितरण में अनियमितताओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। विभागीय निरीक्षण के बावजूद व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। इस मामले में सीडीपीओ ने बताया कि घटना की जाँच कराई जाएगी। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर संबंधित सेविका सहायिका के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर पदाधिकारी ने बिल्कुल सही बात कही है कि पुष्टि होने पर क्या जो चीज़ यहाँ पर की गई है, यानी कि जब निरीक्षण किया गया, जब केंद्र जांच किया गया था रिपोर्टर के द्वारा, तो सेविका सहायिका मोबाइल चला रही थी, यहाँ पर मोबाइल व्यस्त थी, ये सी चीज़ें लिखी गई हैं। तो क्या मोबाइल में जो व्यस्त थी, मान के चलिए कि एक सेविका को सरकार ने सारा काम ऑनलाइन करने के लिए दिया है। केंद्र पर आने के बाद बच्चों का अटेंडेंस बनाने के साथ साथ डेली उनको ये देखना रहता है कि कोई होम विजिट उनका यहाँ जो है वो बाकी है या नहीं है, किसी नए बच्चे का जीएमडी बाकी है या नहीं है, कोई बच्चा सैम या मैम कैटेगरी में है या नहीं है, किसी का जो है आभा आईडी बाकी है या नहीं है। इसके अलावा, इन सब काम के अलावा सभी सेविकाओं को उनके ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जोड़ा गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन जैसे कि पोषाहार राशि के संबंध में या फिर किसी प्रकार के रिपोर्ट जमा करने के संबंध में या फिर किसी प्रकार के ऑनलाइन काम के संबंध में या फिर पीएमएमवीवाई का किस लाभार्थी का क्या स्टेटस है, फॉर्म कहाँ तक गया, या फिर सेविकाएं आजकल लगातार इंतजार कर रही है कि उनका मानदेय का कोई भी स्टेटस आगे बढ़े। तो ये इतना सारा काम है, उस बीच जो है बच्चों को भी देखना है। ऐसा भी हो सकता है कि जब सेविका मोबाइल चला रही होंगी तो वो ऑफिस का ही ग्रुप देख रही होंगी, कोई काम कर रही होंगी, उसी दौरान निरीक्षण हुआ हो और निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को ऐसा लगा हो कि सेविका बिना मतलब के मोबाइल चला रही है। तो अभी जो है जैसे यहाँ पर पदाधिकारी ने कहा है सीडीपीओ ने कि पुष्टि होने के बाद ही यह चीज़ क्लियर हो पाएगी कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे काम सेविकाओं को होते हैं। हो सकता है कि जब उस समय जांच करने कोई गया हो तो उस समय सेविका अपना काम ही कर रही होगी। हो सकता है कि वो पीएमएमवीवाई का ही किसी लाभार्थी का फॉर्म भर रही होंगी, कोई रिपोर्ट सबमिट कर रही होंगी, किसी प्रकार का कोई काम देख रही होंगी।
तो इसको बिना जांच पड़ताल के पहल नहीं करना उचित नहीं है। बाकी यहाँ पर सेविका के साथ सहायिका भी थे, लेकिन बच्चों की संख्या मात्र 6 थी। ये थोड़ी सी अनियमितता दिखाई दे रही है। उम्मीद करूँगा कि सभी सेविका अपना अच्छे तरीके से काम कर रही होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।